ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप लगातार देख रहे हैं शेरों के बीच अमित शाह जब मौजूद हैं तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से जवान अपने एक्सपीरियंस में एक ऐसी याद को जोड़ रहे हैं जो वो जिंदगी भर सहेज कर रखने वाले हैं। देखिए आज शाह जिस इलाके में है वहां पर कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप वहां पर चलने की सोचते हैं तो बहुत गहरे तक रेत में आपके पांव फंसते हैं। अगर आप रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट पर वहां पर सफर तय करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत दर्द वाला तरीका हो सकता है, क्योंकि एक तो आप ऊंट पर चढ़ेंगे, आपकी गति काफी धीमी हो जाएगी और लगातार हिचकोले खाएंगे। इसके अलावा अगर सैंड स्कूटर की बात कर लें तो उस पर बैलेंस बना पाना भी बिल्कुल आसान नहीं होता। ऐसी विषम परिस्थितियों में शरीर को तोड़कर रख देने वाले हालात के बीच जवान मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर एक बाढ़ है जिसे आप 0 पॉइंट कहते हैं और उसके उस पार पाकिस्तान है। और जिस तरह के संबंध पाकिस्तान और भारत के बीच में है वो किसी से छिपे नहीं है। हम उसे खुलकर अपना दुश्मन देश भी कह सकते हैं। उसकी नापाक हरकतें, उसकी नापाक निगाह लगातार हिंदुस्तान की तरफ लगी रहती है, लेकिन उन नापाक निगाहों को बाढ़ के उसी तरफ सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि बीएसएफ तैनात है। कोई भी हलचल उस पार से इस पार हो नहीं सकती, कोई भी परिंदा इस पार पर नहीं मार सकता। तो लगातार जो मुस्तैद हैं देश की रक्षा में वो वहां पर मौजूद है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चलिए किस तरह अब तक जैसलमेर में उनका दौरा रहा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जैसलमेर पहुंचे अपने विमान से, इसके बाद तनोट माता मंदिर गए जहां पर गाड़ी से, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तनोट माता की शरण में शाह पहुंचे और वहां पर मौजूद पंडित जी ने उनसे पूजा अर्चना करवाई, विधि विधान से रीति रिवाज निभाते हुए। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए अगर इस इलाके में आए, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं, आप जवान किस तरह हमारी रक्षा में तैनात हैं ये जानते हैं, तो आप तनोट माता के मंदिर में दर्शनों के लिए जरूर पहुंचेंगे। चमत्कारी माता है और उनके चमत्कार को साक्षात लोगों ने देखा है भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। मंदिर परिसर में उन्होंने मंदिर की जो गैलरी है उसका भी जायजा लिया और बीएसएफ के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, उनसे एक एक तस्वीर, एक एक चीज जो वहां पर है गैलरी में उसके बारे में जाना, उनको देखा और उस अनुभूति को महसूस किया जो उस गैलरी में जाने वाला ही समझ सकता है। साथ ही जवानों के बीच में भी वो बैठे और जवानों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ्स खिंचवाई। इसके अलावा जिस किसी जवान ने उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जाहिर की, उनके साथ वो सेल्फी भी खिंचवा रहे थे। तो ये 5 सबसे बड़ी हाइलाइट्स जो अब तक के उनके दौरे की रही है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इन तमाम चीजों के बाद वो दोबारा हेलीपैड पर पहुंचे, जो कि तनोट माता मंदिर के बेहद पास ही बनाया गया है, जहां पर उनका विमान खड़ा हुआ था। पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो हेलीपैड तक पहुंचे, विमान में चढ़े और वहां से रवाना हुए हैं रोहताश बॉर्डर पोस्ट के लिए। रोहताश बॉर्डर पोस्ट जो कि एक सच्चे देश प्रेमी के नाम पर रखी गई है, जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया, और उन्हीं के नाम पर यह बॉर्डर पोस्ट, रोहताश बॉर्डर पोस्ट, जहां के लिए वो रवाना हो गए और विश्वास मानिए कुछ ही मिनट की बात है वो वहां पहुंच भी जाएंगे। और उसी रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर हमारे सहयोगी लवली पहुंचे ताकि आप तक पहुंचा सके कि किस तरह का ये बॉर्डर पोस्ट है, किस तरह के वहां पर हालात हैं, किस तरह की चीजें वहां पर हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पोस्ट, रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचेंगे। और वो जानकारियां उन्होंने जुटाई और अब आप तक पहुंचा रहे हैं। 57वां राइजनिंग डे, सीमा सुरक्षा बल का वो दिन जिसके लिए सीमा सुरक्षा बल पूरे साल भर तैयारी करता है। आज वो दिन यहां पर मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे, उससे पहले तमाम कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पहली तस्वीर आप शहीद पूनम सिंह स्टेडियम की देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से इंतजामों को अंतिम रूप देने का काम सीमा सुरक्षा बल के जो तमाम जवान हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ में वाइस राठौड़ साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह का आयोजन होगा,
क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये कहा जाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के सभी बॉर्डर्स को सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सर, राइजिंग डे है, किस तरह की तैयारियां होंगी? केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है सर? देखिए, यही खास है कि दिल्ली से बाहर पहली बार ये परेड हो रही है, वो भी आपके शहर जैसलमेर में। इससे बड़ी खास कोई बात हो नहीं सकती। इसके अलावा जहां तक परेड की बात करें तो मार्चिंग कंटिजेंट ने तो अपना दिखाना ही है कि किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हमारे कई सारे माउंटेड कॉलम्स है, जो आपने शायद कल भी देखा होगा। कैमल है, हॉर्स है, हमारे जो डॉग स्क्वाड है। उसके अलावा कई सारे हमारी टीम है जो करतब दिखाएगी। जैसे मोटरसाइकिल टीम है हमारी, पुरुषों की टीम, जांबाज टीम है, उसके अलावा महिलाओं की सीमा भवानी है, ये लोग भी करतब दिखाएंगे। हमारे कैमल दस्ते हैं, वो किस तरह से चलते कैमल या दौड़ते कैमल के ऊपर किस तरह से उन्होंने ड्यूटी करनी है वो दिखाएंगे। और हमारा डॉग स्क्वाड है, तो डॉग की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने वो ट्रेंड है वो दिखाएंगे। जिप्सी, चलती जिप्सी को कोई बाधा को कैसे पार किया जाए, खोल के उनके पार्ट्स को आगे ले जाके असेंबल किया जाए वो दिखाएंगे। इसके अलावा हमारा जो बीएसएफ एडवेंचर ट्रेनिंग स्कूल है देहरादून में, उसके पैरामोटर टीम है, वो आए हैं कि किस तरह से वहाँ वो लोग ट्रेन करते हैं। तो कई सारे होगा, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होगा और मुझे आशा है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। सर, जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे तब से लेकर के और जब उनके जाने तक, क्या ये तो आपने कार्यक्रम का शेड्यूल बताया, कौन लोग यहाँ पर आ सकेंगे और किस तरह से इस कार्यक्रम के वो भागीदार बन सकेंगे? ये सभी को आह्वान किया ही जा रहा है कि सबके लिए खुला है। आम जन यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। उनके जो गेट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, तो सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। देखिए, बीएसएफ ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तमाम जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। जवान जो हैं उन्होंने अपने सुरक्षा पहरे में इस स्टेडियम को लिया हुआ है। आप नजारा देखिए, यहाँ पर बीएसएफ ने अपने तमाम वो इक्विपमेंट्स को भी शो किया है ताकि जो लोग आएंगे वो यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरह से बीएसएफ जो है वो बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में काम करती है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टैंक से, यानी कि आपको बॉर्डर पर जो तमाम जो मशीनरी जो बीएसएफ के काम आती है, जिस पर बीएसएफ हमारे देश की रक्षा करने का काम करती है, बीएसएफ वो तमाम प्रदर्शन जो है वो यहां पर करेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राजस्थान गवाह बनेगा बीएसएफ के राइजिंग डे का, क्योंकि पहली बार दिल्ली से बाहर पहली बार जो है ये परेड राजधानी राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षा राजधानी जिसे कह सकते हैं हम लोग, सुरक्षा का एक पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जैसलमेर, वहां पर ये सब कुछ होने जा रहा है। अब तमाम तरह की तैयारियों को अगर आप अंतिम रूप देने की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। अमित शाह के आने से पहले जो डॉग स्क्वाड की टीम है, तमाम जो और टीम्स हैं वो सिक्योरिटी चेकअप्स जो हैं वो कर रही हैं। शहर में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और पूरे के पूरे स्टेडियम को ऐसे सजाया गया है जैसे सीमा सुरक्षा बल का ये जो परेड होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कई मायनों में। और इस परेड को देखने के लिए पूरे राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो पर्यटक हैं जो जैसलमेर पहुंचते हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर होटल्स भी काफी तादाद में फुल नजर आ रही है, 9 रूम्स हो चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये वो ऐसी मशीनरी होगी जिसे आप देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहां पर बीएसएफ इसका प्रदर्शन करेगी। ना केवल लोगों को प्रदर्शन करेगी बल्कि इस तकनीक के बारे में बताया जाएगा किस तरह आर्टिलरी गन जो है वो काम करती है बीएसएफ के लिए, हमारे देश के लिए। और ये वो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं जो इसे विषम परिस्थितियों में किस तरह जो तमाम जो पुराने जो युद्ध लड़े गए पहले में उस पर बैठ करके वो यहां पर इसको अंजाम देते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा लोगों के लिए कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो केवल फिल्मों में देखी जाती है, लेकिन बीएसएफ इन इक्विपमेंट्स के बारे में, अपने संसाधन के बारे में, अपनी ताकत के बारे में बहुत कराएगी, लोगों को बताएगी, ताकि लोगों को ये फील हो सके कि बीएसएफ जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी पर काम करती है लोगों को सुरक्षित रखने का, उसमें कितने महत्वपूर्ण और कितनी विषम परिस्थितियों के बीच में बीएसएफ हमारे देश की लगातार रक्षा करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय है बीएसएफ और किस मुस्तैदी के साथ भारत पाकिस्तान सीमा की वह रक्षा करता है, हम आपको ये बता रहे हैं। ये महिला कंटिजेंट है और इनको कुछ सालों पहले बीएसएफ में इनको लाया गया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये महिला कंटिजेंट और ज्यादा अपनी सक्रियता इनकी होती जा रही है बीएसएफ में। हमारे साथ उनीता कीचड़ हैं और ऋतु जी हैं। ये दोनों अलग अलग ड्रेस में हैं आप लोग? मैं जैसे हमारी सेरेमोनियल ड्रेस है जो ऑफिशियल ड्रेस होती है, बाकी जैसे बॉर्डर पे हम करते हैं तो कमांडो, जिसमें
कमांडो ड्रेस चलती है। ये सेरेमनी की ड्रेस है, आप देख सकते हो, और ये कमांडो की ड्रेस, ये कमांडो की ड्रेस है, ये इनकी पास है। और हम इनसे बोलते हैं, आप कहाँ पे डिप्लॉयड हो और किस तरीके की आपको चुनौती का सामना करना पड़ता है? मैं बंगाल में कल्याणी एरिया कैलकाटा सेक्टर में डिप्लॉयड हूँ। अभी जस्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई है 1 महीने पहले, तो अभी हमने यूनिट ज्वाइन नहीं की है, तो इससे पहले हमारी रेजिंग डे परेड थी, तो हम इधर आए हैं। और जैसे कुछ जो भी हमारे जितने भी फ्रंटियर्स हैं, वो सारे अलग अलग फ्रंटियर्स की हर एक कंटीजेंट है, वो सारी सेरेमोनियल ड्रेस में हो रही है, और मैं महिला कंटीजेंट को लीड कर रही हूँ, और ये हमारी कमांडो ड्रेस में है। आप बताइए कि आप कहाँ पे तैनात हैं और किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ता है आपको? मैं अभी राजस्थान में तैनात हूँ, डाबला क्षेत्र में तैनात हूँ। और चुनौतियाँ तो बीएसएफ में बॉर्डर पे ऐसी चुनौतियाँ हैं कि मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देखा जाए, जगह जगह के हिसाब से इन्वायरमेंट बहुत चेंजेज होता रहता है। सबसे मेन है कि इन्वायरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सदर दूर पड़ता है और यहाँ से मौसम का भी तापमान अप डाउन होता रहता है। तो हमारी जो बीएसएफ है वो जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगती है, तो जिसमें रिब्राइन बॉर्डर भी है, लैंड बॉर्डर भी है और जंगल वाला एरिया भी है। तो इसमें हम मतलब जैसे रात दिन ड्यूटी करते हैं, तो कभी भी अचानक ऐसा कुछ भी जैसे काउंटर पार्ट की तरफ से कुछ भी इस तरह की हरकत होती है, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ये तस्वीर है भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1965 में हुआ था, और जिस साल बीएसएफ की स्थापना हुई थी, राजस्थान पुलिस के यह वीर सिपाही था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस राजस्थान पुलिस के जवान ने शहादत दी थी, उसकी स्मारक पर अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना रेजिंग डे बना रहा है। 57वां वह स्थापना दिवस मना रहा है और इस तरीके से सम्मान अर्पित कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित पांडे, जैसलमेर, न्यूज 18 इंडिया। डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। और सर, भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं, उसके पास मौजूद है, गृह मंत्री आ रहे हैं, हाउ इज द जोश? फुल जोश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा जोश में रहती है और जोश में ही काम करती है। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो क्या बड़ी चुनौती है जो आपको फेस करने को मिलती है भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास? बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर जो है वो वैसे भी पीसफुल है, और बीएसएफ जो है हमेशा बॉर्डर को अलर्ट होकर गार्ड करती है दिन और रात, 24 राउंड द क्लॉक हम अपनी ड्यूटी करते हैं और अलर्ट रहते हैं हम लोग। इस परेड में क्या नई चीज देखने को मिलेगी और किस तरीके से अलग इस बार पहली बार हमको देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो परेड है, रेजिंग डे परेड, वो जो है दिल्ली से बाहर हो रही है, वो भी जैसलमेर। जैसलमेर एक हिस्टोरिकल सिटी है, वर्ल्ड वाइड जैसलमेर को लोग जानते हैं, और यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट आते हैं जैसलमेर सिटी को देखने के लिए। यहाँ के जो पैलेस हैं और यहाँ के फोर्ट्स हैं, तो हमारा जो है बीएसएफ का भी जैसलमेर में बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। और बीएसएफ जो है पहली बार ये शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ये परेड कर रही है, और एक ऐसा परेड होगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा जैसलमेर और पूरे राजस्थान में। और हम लोग जो है पूरा जोश है, और हमारे जवान, आज हमारा रेस्ट डे है, कल हम उसकी पूरी तैयारी करके मैदान में आएंगे। और एक ऐसा मरुधरा जैसलमेर, सोने की नगरी जैसलमेर चमकेगी बीएसएफ के पराक्रम से। बिल्कुल। देखिए, बीएसएफ हमेशा जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और बॉर्डर गार्ड करती है, और हम दिखाएंगे कि बॉर्डर गार्ड करने के अलावा हम जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। इस परेड के माध्यम से आम पब्लिक को हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या ताकत, हमारी क्या ताकत है, वेपन्स की और सबकी, और परेड की सबकी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित पांडे, जैसलमेर, न्यूज 18 इंडिया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं, और 1971 में ही बीएसएफ यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने अपनी जो यूनिट में बीएसएफ फोर्स में आर्टिलरी यूनिट को भी उसमें इंडक्शन किया था। इसका मतलब यह है कि जो तोप हैं, गन्स हैं, उनको भी अपने बेड़े में शामिल किया था। और अब 50वीं वर्षगांठ के बाद इन शस्त्र को यहां पर दिखाया जाएगा बीएसएफ के रेजिंग डे परेड में। किस तरीके से बीएसएफ ने शौर्य और पराक्रम जैसलमेर भारत पाकिस्तान पर अपना परिचय दिया था, पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसका पूरा नजारा पेश किया जाएगा। और अब कितनी आधुनिकता से तैयार है हमारे देश की ये फोर्स, हम आपको ये दिखाएंगे, और ये पूरा का पूरा नजारा ये पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे जैसलमेर, 2 महीने में दूसरी बार भारत पाकिस्तान चौकी का वह मुआयना करेंगे। क्यों अहम है बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट और
कैसे ये पूरी की पूरी परेड होगी। हमारे साथ हैं कमांडेंट वाईएस राठौर, बीएसएफ का कमांडेंट है, ये परेड कमांडर भी हैं। सर ये बताइए कि आर्टिलरी यूनिट के 50 साल पूरे, जाहिर सी बात है कि सारी फोर्स के पास आर्टिलरी यूनिट होती है। अभी किस तरीके से वर्ल्ड क्लास यह आर्टिलरी यूनिट है? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा कि ये आर्टिलरी आर्मी है, आर्मी के पास है, उसके अलावा सिर्फ बीएसएफ के पास में है, क्योंकि बीएसएफ का रोल बॉर्डर गार्डिंग का रोल है और आर्मी जो वॉर के टाइम पे बॉर्डर पे आती है तो इनको सिनर्जी के लिए इसके अलावा किसी फोर्स के पास नहीं है। तो और जहां आपने आधुनिक तक और भी जो चीज़ें बताया है, तो उसमें बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास आर्टिलरी के अलावा अपनी एयर विंग है और अपना वाटर विंग है, जिसको आप मिनी नेवी भी कह सकते हैं। और वॉर टाइम पे बीएसएफ आर्मी के ऑप्स कंट्रोल में ये जो हमारी आर्टिलरी है वो ऑपरेट करती है। किस तरीके से ये हमारी आर्टिलरी है, ये कैनन है, इसको हम कहते हैं 105 लाइट फील्ड गन, और कैसे ये फंक्शन करती है राठौर जी हमें बताएंगे। सर इसका फंक्शन बताइए और कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाने में यह नाकाम है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि आर्टिलरी ये पीस टाइम में इसका कोई रोल नहीं होता है, इसके अलावा इस पीस टाइम में ये ट्रेनिंग करते हैं और जब वॉर टाइम में इनका रोल बढ़ जाता है और जब जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है, जो अब हिस्ट्री में दर्ज है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित पांडे, जैसलमेर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपने देखा क्या कुछ हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है उस स्टेडियम में। अब देखिए खास बात क्या है, इनविटेशन कॉपी टू ऑल है, यानी वो फंक्शन ओपन फॉर ऑल है। इसका मतलब यह है कि जो भी चाहता है वो उस फंक्शन का गवाह वहां पर मौजूद होकर बन सकता है। उसके लिए स्पेशल एंट्री पॉइंट्स बना दिए गए हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे जवान हर वक्त कितना मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक भी बुरी नजर वाला वहां पर पहुंचा तो बीएसएफ देख लेगी, निपटा देगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज इस फंक्शन के जरिए जा रहा है। नहीं तो बॉर्डर के इतने पास जब केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद हो, अमूमन आम एजेंसियां ये सोच सकती है कि क्यों रिस्क लेना, लेकिन बीएसएफ है और उसके शौर्य का गवाह आज अमित शाह बनना शुरू हो चुके हैं और उसके शौर्य के गवाह वो लगातार 2 दिनों तक बनेंगे, क्योंकि शेरों के बीच में शाह मौजूद हैं, वो गवाह बनेंगे और भी लोग गवाह बन सकते हैं। और उसके लिए आपको या तो वहां पर जाना है या न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार देखते रहना है। तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।